गुड मॉर्निंग। क्लास 10th का रियल नंबर के सीरीज का 4th लेक्चर हमने 1.1 को पूरी तरह से कंप्लीट किया था। 1.1 केवल यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पे आधारित थी। हमने कुछ अच्छी चीजें प्रूव भी किया, क्या कैसे कैसे क्या हो सकता है। आज हम आपको कुछ नई चीजें लेके आ रहे हैं। HCF के कॉन्सेप्ट पे ही कुछ और आगे लेके आ रहे हैं। आपने एक चीज बहुत अच्छे से सुना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन इन प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर आपने सुना है, खूब बचपन में निकाला। जैसे मैंने कहा कि 225 है, इसका प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ऐसे। ऐसे ऐसे यही कर देते। कुछ लोगों से ये ना बनता होगा तो इसकी प्रैक्टिस करें। 3 सता 21, एक बचा, एक बगल में गया, 3 बचा 15। 3 से ये फिर से कटेगा, ठीक है। कैसे पता चला कि ये 3 से कटेगा? हमने सबको जोड़ दिया। 3 से डिवीजन का रूल है ना कि कोई भी संख्या 3 से डिवाइड होगी, अगर सबको जोड़ दो तो वो 3 से डिवाइड। 5 2 7 2 9 जोड़ दिया। सपना नहीं आया था कि 3 से कट जाएगा। हमने इस डिजिट के सारे अंकों को जोड़ा, 5 2 7 2 9 जोड़ा, 9 3 से कट रहा है ना, हाँ कटता है, इसलिए पूरी डिजिट 3 से कट जाएगी। 75 कट तो ये 5 से भी रहा था, पर हमको 5 से पहले 3 से चेक करना था कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो कैसे चेक किया? 7 और 5 जोड़ा, 12 आया, तो 3 से डिवाइड है, हाँ इसलिए ये 3 से डिवाइड है। यहाँ देखिए 25, एक बार चेक करना बनता था कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 5 to 7, 7 3 से नहीं करता, इसलिए 25 3 से नहीं कटेगा, 5 से ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे जो आया है ये है प्राइम फैक्टर। क्या है? प्राइम फैक्टर। 225 का प्राइम फैक्टर्स ये है। प्राइम फैक्टर इसलिए कि सब प्राइम नंबर्स है। यहाँ पे जो भी आता है ना वो सब प्राइम आता है। आप कहेंगे 2 भी आता है, 2 प्राइम है क्या? हाँ 2 प्राइम है। इससे करता है 2, इसी से नहीं करता। भले वो देखने में भी वो इवन प्राइम है, लेकिन है प्राइम, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको एक दूसरे वे में लिखूं, जैसे 225 यहां लिखा, इससे काटा मैंने 3 से, और कितनी बार कटा ये, ऐसे करने के बाद ये करना है, ठीक है। 3 से काटा, कितनी बार कटा? 75 बार, ठीक है। 225 को 3 से काटा, कितनी बार कटा? 75। 75 को फिर से काटा, 3 से काटा, कितनी बार कटा? 25 बार। 25 को फिर से काटा, 5 से काटा, कितनी बार कटा? 5 बार, और बाद में 5 को फिर से काटा, 5 से कितनी बार कटा? ये जो बनाना, ये इसे फैक्टर ट्री कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फैक्टर ट्री। और फैक्टराइजेशन कैसे पता चलता है? कि यहां से लेके ये फाइनली ये इसका क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण चीज ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपसे बनना चाहिए। मैंने कल जब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के सहायता से HCF निकालना सिखाया था, तो एक मेथड हमने प्राइम फैक्टराइजेशन वाली भी दी। अभी तक तो हम वही मेथड जानते थे ना। जैसे मैं इसको बिठा रहा हूं, इसको आप लिख लीजिए। जैसे मैं 2 लिख रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन देता हूं,
फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 120 एंड मान लेते हैं 74x, ठीक है। बाय प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। अच्छा, HCF निकालने का तो एक तरीका है आपके पास, कौन सा? यूक्लिड वाला। एक को डिवाइजर मानेंगे, एक को डिविडेंड मानेंगे, डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बाद में लास्ट वाला डिवाइजर जो होगा उसका HCF होगा। हम कल कर चुके हैं। और एक तरीका यही, सबसे पहले हम 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो 2 से गया 60 बार, 2 से गया 30 बार, 2 से गया 15 बार, 3 से गया 5 बार और फाइनल 5 से गया 1। क्लियर? तो हमने क्या लिखा? 120 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये मेथड सीखेगा। पहले हमने 120 का प्राइम कर, इस पे कमांड अब ना बने तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, और हमने किसका किया? 74 का। तो 74 का किया था 237। क्या 37 किसी से कटेगा? नहीं, 37 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर तो किसी से कटेगा नहीं। ये लास्ट में 37 से ही कटेगा फाइनल। तो ये 74 को हमने क्या लिख दिया? 2 इंटू 37। ठीक, अब देखिए HCF क्या होता है? दोनों से लोवेस्ट फैक्टर। ठीक है, HCF क्या होता है? दोनों में लोवेस्ट टर्म जो है उठा लेते हैं। ठीक है, लोवेस्ट पावर। ठीक है, तो लोवेस्ट पावर क्या है यहाँ? 2 की 1 जो दोनों में। ठीक है, 2 की कितनी लोवेस्ट पावर है? 1। भाई यहाँ 2 3 बार था, लेकिन यहाँ 2 एक ही बार था, तो दोनों में कॉमन लोवेस्ट पावर कितना है? आप लोग कहेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तो एलसीएम का नाम है। नहीं, वो नाम है, लेकिन निकालने का तरीका क्या है? एक चीज उठा, जैसे 2 दिखा तो 2 का कम से कम पावर जो दोनों में। हाँ, हालांकि हम वो हाईएस्ट ही लिख रहे हैं, पर हाईएस्ट कॉमन पावर जो दोनों में। चलो लिख देते हैं यार, मैं कुछ कहना और चाह रहा था। अब ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होती है। हाईएस्ट कॉमन अब ठीक है ना, दोनों में जो बड़ा से बड़ा। तो यहाँ बड़ा से बड़ा 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, लेकिन यहाँ 2 पावर 1। दोनों में कॉमन कितना है? 2। बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं, ये 2 ही है। ठीक है, ऐसे हम करते हैं ना, यही कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन है नहीं। अच्छा, और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? जैसे ये एक कॉमन आ गया जिसको हम एक बार लिखेंगे, एक ये कॉमन आ गया जिसको एक बार लिखेंगे। जितना कॉमन आता जाए उसको एक बार लिखें, और जितना बचे उसका सबको मल्टीप्लाई कर देते। तो ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। अब बाकी जितने बच रहे हैं, 2 और बच रहे हैं, एक 3 बच रहा है, एक 5 बच रहा है और एक 37 बच रहा है। पहले हमने कॉमन वाला लिख लिया, और इसके अलावा जो कुछ भी दोनों में बचा है वो सब मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक। तो जो ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 24 25 120 और गुणे 37 44 40। ठीक है, ठीक है, 44। ये आ गया इसका आंसर। कैसे निकाला पता चला? HCF क्या है? जो दोनों में कॉमन हो। अगर 1 2 और कॉमन होता तो हम 2 गुणे 2 लिख देते। LCM क्या है? कॉमन वालों को पहले लिख देते हैं, हमने 2 को लिख दिया,
इसके अलावा जो कुछ भी और बचा है उसको भी हमने मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप एलसीएम अलग से उस तरीके से निकालते थे, वो वही तरीका है। ठीक है, आप चाहे तो एलसीएम के लिए ये करें, फिर एलसीएम के लिए अलग से ये करें तो टाइम लग जाएगा। तो एक बार फैक्टराइजेशन करके फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार, और इसके अलावा जो कुछ भी बचा है उसको सबको लिख दिया। ठीक है, एक मैं यहां से कुछ दिखाना चाह रहा हूं, क्या वो देखिए एक रिजल्ट जो आपके काम में आने वाला है। चलिए यहां अपने पास दो नंबर थी 120, उसको हम n1 कहते हैं। क्या कहते हैं? n1। उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 74 में, दूसरी नंबर जो अपने पास थी उसको हम n2 कहते हैं। कितना आया? गुणा करके देख लें। 1245 अब 1284 4 88 कितना आया? दो नंबर जिनका हमने एलसीएम से निकाला। ठीक है, अच्छा एक ये चीज में जादू दिखा रहा था, एक और जादू देखिए। हमने क्या कहा, HCF और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आया। HCF कितना आया था? 2। एलसीएम कितना आया? 44 40। मल्टीप्लाई के बाद कितना आया? 88 80। ओहो, दोनों नंबर का गुणा उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणा के बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज के बाद आप याद रखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर एचसीएफ एंगल्स। ठीक है, इसको नोट करिए, ये जादू से नोट करिए, है ना। और मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, n1 n2 n2 इक्वल टू HCF गुणे LCM। ये फार्मूला आज के बाद याद रखेंगे आप हमेशा के लिए। कहीं जुगाड़ देखे, अभी मैं इस फार्मूले का यूज करके बहुत जुगाड़ भी बताऊंगा। ठीक है, लिखिए इसको ध्यान से। इस फार्मूले के, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का प्रयास किया है कि दो संख्याओं को लेकर उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद उनका एचसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, और दोनों को चेक करके हमने दिखाया कि एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी का 1.2 शुरू होने जा रहा है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, पहला तो ये लिखा है कि आप प्राइम फैक्टर करिए। ठीक है, आप क्या करिए, प्राइम फैक्टर करिए। प्राइम फैक्टर आप कर लेंगे। पहले का मैं चौथा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो कि लिखा है 5005 प्राइम फैक्टर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ प्राइम फैक्टर करने के लिए ये। चलिए देखते हैं सर क्या प्राइम फैक्टर कैसे संभव हो सकता है। देखिए, क्योंकि हमने लास्ट में 8 नंबर देखा है तो कटेगा ये 8 नंबर से ही, इवन से तो कटने वाला है नहीं, सीधी बात। और इवन से नहीं कटेगा तो और से ट्राई करेंगे। 3 से ट्राई करा, 3 से कटने का नियम यही है कि दोनों को हम जोड़े, 5 5 10 जोड़ा, 10 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 3 से नहीं कटने वाला। तो ऑप्शन है 5 से, 5 से तो कट ही जाएगा। 5 से कटने का नियम क्या है, लास्ट में 5 या 0 हो जाए, तो लास्ट में 5 से, चलिए 5 से काटते हैं। 5 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 1। अब समस्या गंभीर होने वाली है। अब क्या करें, फिर भी ये 8 से ही कटेगा। अब 8 से कटेगा तो किससे कटेगा पता नहीं। 2 से, 2 तो 8 नहीं है, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 1 1 2 हो जाता है। चलो 3 से ट्राई करके एक बार देख सकते हैं, नहीं कटेगा, बता दो, क्योंकि 1 1 2 हो जाता है। 4 से बिल्कुल नहीं कटेगा। 5 के टेबल में कहीं आता ही नहीं 1, आता है क्या?
0 और 5 बचा। 6 के टेबल में भी कोई संभावना नहीं, क्योंकि लास्ट में 1 है तो हम काटने का प्रयास करेंगे नहीं। 7 वाला ट्राई कर सकते हैं, कोई क्लियर नहीं है। जैसे मैं ट्राई कर रहा हूं वैसे आप भी ट्राई कर लें। तो किसी को सपना नहीं आता ये कहां से कटेगा, ठीक है, ऐसे आपको ट्राई करना होगा। चलिए 7 से देखते हैं कैसे पता चला, एक बार और बताऊं। 2 से नहीं कटेगा, पहली बात ये, और इवन नंबर से कटेगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। ऑड नंबर अगर लास्ट में तो ऑड नंबर से ही कटेगा, ठीक है। 3 से नहीं कटेगा क्योंकि जोड़ इसका 2 आ रहा है। 4 से नहीं कटेगा, 4 इवन नंबर है। 5 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0, 5 नहीं। 6 एक बार फिर से इवन नंबर आ गया, तो बचा 7 से काट के देखते। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौका 28, 2 बचा, 7 तरीके कट गया। 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 तरीके कट, ठीक है। 7 एकम 7, 7 चौका 28, 2 बचा, 7 तरीके। एक बार फिर से 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, ये पूरा हो जाएगा। अब एक बार फिर से शुरू से सोचते हैं। अच्छा, क्योंकि ये 3 से नहीं कटा था, हमने चेक किया था, तो अगर कटना होता तो पहले कट जाता। तो अब 7 से छोटी डिजिट से क्यों कटेगा नहीं, या कि दोबारा 7 से ही कटेगा, या कि 7 से बड़ी डिजिट। 9 से देखें एक बार, 9 एकम 9, 5 14, 9 से नहीं कटा। 10 से कटेगा क्या, 10 से कोई नहीं कटेगा यार, और नंबर है लास्ट। 11 से कर सकता है, 11 एकम 11, अब 3 बचा तो 11 दिन का 35, लास्ट में 13 बचा तो 13 स्वयं अपने से कट जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपसे टेबल, जैसे हिंदी में पहाड़ा कहते हैं, बनेगा और आपसे काटने की क्षमता आपकी होगी तो आप कर लोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। तो हम 5005 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × ठीक है, बन जाएगा ऐसे। इसी का 5 क्वेश्चन 7429 है, और 7429 का आप अपने से करें, मुझे ज्यादा प्रसन्नता हो, है ना। इसका ये हमने 4th क्वेश्चन उठाया था। क्वेश्चन नंबर पहले का ये 4th है, और पहले का 5th है 7429। इसका फैक्टराइजेशन आपको करना है, आप करेंगे घर में, मुझे बहुत उम्मीद है। चेक करेंगे एक बार फिर से, यही ऑड नंबर है, ऑड नंबर से ही कटेगा। 3 से ये नहीं कटने वाला, शुरू में देख लीजिए आराम से, बिल्कुल नहीं कटेगा 3 से। क्यों, 9 3 11 4 15 7 22 हो जाता है। 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 22 3 से नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। 7 से काट के एक बार देख लीजिएगा क्या कैसे कहानियां बनती हैं। नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से पता नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा, देख लीजिएगा, नहीं कटेगा। 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से काट के देखिएगा एक बार कटता है कि नहीं कटता है, ठीक है। ऐसे करके आपको देखना होगा, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, वो तो मैं बता रहा हूं, है ना। 11 से देख लीजिएगा कटेगा कि नहीं कटेगा, मुझे नहीं लगता कि 11 से भी कटेगा। 6 6 8 74 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से तो ऐसे भी नहीं कटेगा। 13 से एक बार देखिएगा कटता है कि नहीं कटता है। 65 9 81 10 95, 13 से भी नहीं कटेगा भाई। 13 से अगर आप काटने जाओगे, 13 बचा 65, 9 बचा यहाँ 92, 13 से 91 हो गया, 1 बचा 19, कटने वाला ही नहीं। 14 से वैसे भी नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 17 से एक बार देखिएगा कटता है कि नहीं कटता। कैसे देखोगे, 17 से 51, 17 चौकों 68, बचा 6, 17 से 51, बचा 11, 17 7 119, हाँ 17 से कटेगा। किससे कटा, 17 से। तो इस तरह से आपको चेक करना होगा। मैं 17 से भी देता हूं, 17 से कटेगा। 17 चौकों 68, बचा 6, 17 से 51, बचा 11, 17 7 120, ठीक है। देखिए इस तरह आपको करके देखना होगा। अच्छा, क्योंकि अब 17 से एक बार कट चुका है, तो अब ये 437 या कि 17 से कटेगा, या कि 17 से बड़े नंबर से कटेगा।
तो 17 से करके तो आप देख सकते हो 17 से दोबारा ये नहीं करने वाला, क्यों? 17 दूनी 34 बचा 9 97, कैसे कटेगा? 17 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, 19 से एक बार काट के आपको देखना पड़ेगा। 19 दूना 38, 5 43, हाँ 19 से कटना है। 19 दूना 38, 8 5 19 57, और लास्ट में 23 खुद बच गया, तो 23 अपने सही कटेगा। ठीक है, मैंने कहा जरूर था कि चलो आपसे करवाएंगे, पर मैं दिखा रहा हूं कैसे आपको करना है। ठीक है, 7429 कहां से कटा? 17 19 23। होता यह है बच्चों कि आदमी 5-7 तक चेक करता है, उसके बाद हार मान लेता है कि अब ये नहीं कटेगा, या कि फिर उन्हें अपने कैलकुलेशन पे संदेह हो जाता है कि हम गलत कर रहे हैं, या कि उसे आता नहीं। इसलिए अपने कैलकुलेशन पे अगर आपको संदेह ना हो तो आप चेक करते जाइए। हाँ, उसके लिए है कि टेबल ओबल आपसे बनना चाहिए, चेक करते जाइए। तो आप ये मानिए कि 30 तक में आपसे मिल ही जाएगा, 30 तक में किसी न किसी से कट ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपसे चेक करते आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। चलिए नोट करिए इसको, बताता हूं। 1.2 NCERT क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं पहला पार्ट अगर लूं तो 26 और 91, 26 और 91 दो डिजिट हैं और इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, और वेरीफाई भी करना है। एंड वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है आपको कि दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर। चलिए सबसे पहले हम 26 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 13 13, बोला ठीक है। इसके बाद हम 91 का करते हैं तो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से कटेगा 13 बार, 13 से कटेगा 1। हमने 26 को लिखा 2 गुणा 13, हमने 91 को लिखा 7 गुणा 13। तो एचसीएफ क्या होगा जो दोनों में कॉमन आएगा? एचसीएफ क्या होगा जो दोनों में कॉमन आएगा? और एलसीएम क्या होगा? कॉमन जो आया उसको हमने एक बार लिख दिया और इसके अलावा जो कुछ भी है उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। 13 तो कॉमन आया, लिख दिया, उसके अलावा जो कुछ भी है उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो एलसीएम कितना आया यहां से भाई? 7 दूनी 14 आ गया। अच्छा वेरीफाई करें, वेरीफाई करें, वेरिफिकेशन। 26 हमने N1 गुणे N2 कहा तो ये होगा कितना? 26 गुणे 91, गुणा करके देखें। 26 एकदम 26 के 6 हासिल 2 आया। 26 का ये 254, 234। ऐसा कुछ आएगा? अरे ना ऐसे बनता हो तो देसी मिल से कर लीजिए। 6 एकम 6, 6 नमा 54, 2 नमा 18, सॉरी 2 एकम 2 और 2 नमा 18, 6 6 एकम 13, 23 66। ठीक है, इतना आ गया। अच्छा एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके देख लें। एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देख ले। एलसीएम कितना आया? 182 और एलसीएम कितना आया था? एचसीएफ कितना आया था? 13। 13 दूना 26 की 6 हासिल 2, 13 104, 104 2 106 हासिल 10, 13 कम 13 10 23। हाँ देखिए इसे ये वेरीफाई हो गया ना। हेंस
N1 इंटू N2 किसके बराबर है? एलसीएम इंटू HCF के बराबर है कि नहीं है? हमने प्रूव करके देख लिया। इसी तरह आप देख लोगे, वेरीफाई कर लोगे। अगला क्वेश्चन भी है यहाँ 336 और 54 के साथ आप कर लोगे। ठीक है, इसी तरह करना है, आप कर लोगे ना? ठीक है, करिएगा। नहीं बने तो कमेंट करिएगा, बिठाता हूं उसको। अच्छा, हमने केवल दो चीजों को लेकर किया, दो डिजिट्स को लेकर। अगर मैं कहूं फाइंड एलसीएम एंड HCF ऑफ, मान लो ऐसा कहते हैं 20, 25, 30, ऐसा कहते हैं। 3 नंबर मैंने लिया, 20, 25, 30। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऐसे एलसीएम HCF निकालना है तो अपने को तीनों का फैक्टर करना होगा। जैसे 20 का फैक्टर हमने किया तो आया 2 दूनी 4 पंचे 20, मैंने ऐसे ही किया होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। हमने 25 का फैक्टर किया तो ये आया होगा 5 इंटू 5, और हमने 30 का किया होगा तो ये आया 2 तिहाई 6 पंचे। अब अगर बात HCF की आए तो जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन मिला आपको एक 5, इसके अलावा कुछ नहीं। यहां 5 कॉमन है, यहां 5 कॉमन है, केवल 2 में कॉमन है। यहां 2 कॉमन है, यहां 2 कॉमन है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। इस तरह से क्या क्या बात है कि क्या क्या कर सकते हैं इसको। HCF कितना आया यहां का? 5। अच्छा, LCM क्या आएगा? HCF को छोड़ दो तो एक 5 छोड़ दिया, इसके अलावा जो कुछ भी है सबको मल्टीप्लाई करो। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3, इसको छोड़ दिया, 2 2 5 2 3, ये बचा। तो यहां से एलसीएम कितना आया? 5 2 20 25 26। चलिए, यहां पे अगर हम वेरीफाई करना चाहें, तो N1 N2 N3 3 डिजिट है अपने पास। 20 25 30 कितना आया? 20 2 3 6 25 150 0 कितना आया? ठीक है, कितना आया? और एलसीएम इंटू HCF कितना आया? 5 गुणे 600 कितना आया? ये 3000। ओहो, यहां तो नहीं आया बराबर। हाँ, तो नहीं आता। ये रिजल्ट याद रखेंगे कि जो हम N1 इंटू N2 इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF पढ़े थे, वो केवल 2 डिजिट्स के लिए, मतलब 2 नंबर्स के लिए, N1 और N2 केवल 2 नंबर। 3 नंबर के लिए वो वेरिफिकेशन संभव नहीं है। देखेंगे, फॉर 3 नंबर्स N1 N2 N3, N1 into N2 into N3 will not equal LCM into HCF। ये याद रखिएगा, 2 नंबर्स के लिए सत्य है, 3 नंबर के लिए सत्य नहीं है। खैर, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3 3 डिजिट्स को लेकर पूछा गया है, आप इनका LCM HCF बताइए। आप बता दोगे, मुझे उम्मीद है। मैं क्वेश्चन बता भी देता हूं, चलिए इसको नोट करिए। एग्जाम्पल की तरफ से, मेरी तरफ से दिया गया क्वेश्चन, मैं अब आपके बुक से एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको। आपके एनसीईआरटी का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है 12 15 21। 12 15 21। तो 12 15 21 का अगर आप एलसीएम निकालना चाहेंगे, सबसे पहले तो इसका फैक्टर करना होगा। तो आप ऐसे करोगे, ऐसे 2 6 12 2 3 6 3 1 कम 3। फिर 15 के लिए जाओगे, 3 बचे 15 5 1 कम 5। फिर 21 के लिए जाओगे, ठीक है। अब सबका फैक्टर लिखोगे, तो 12 के लिए लिखोगे 2 into 2 into 3।
15 के लिए लिखोगे 3 इंटू 5, फिर 21 के लिए लिखोगे 3 इंटू 7। ठीक है, अब HCF क्या है इसका भाई, जो तीनों में ही कॉमन है। तो तीनों में कॉमन क्या है, देखो ये ध्यान से देखो, 3 बस, इसके अलावा कोई कॉमन है क्या तीनों में? नहीं। तो HCF आ गया इसका 3। LCM क्या आएगा, तो 3 को छोड़ दो, वो तो एक बार लिख दो, उसके अलावा जो कुछ भी बचा है सबको मल्टीप्लाई करो। 2 2 5 7 और 2 2 5 7, 3 दूनी 6 2 12 5 60 70 420। आप चेक करके देख लीजिए, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई इन डिजिट्स के नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर कभी नहीं आएगा। क्यों? 3 डिजिट्स के लिए साथ बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, वो केवल दो डिजिट्स के लिए। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन आपके पास 17 23 29 का है। 17 23 29 का है, आप देख लीजिएगा उसको भी लगा के, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, 17 23 29। क्या ये तीनों प्राइम नंबर है? क्या तीनों किसी संख्या से घटेंगे? नहीं। अगर तीनों किसी संख्या से घटेंगे नहीं तो उनका एचसीएफ क्या है? 1। और इस प्रकार की संख्या को कोप्राइम नंबर्स कहा जाता है, आप ना पढ़े होंगे। अगर मैं 17 का फैक्टर दूं तो 1 इंटू 17 के अलावा कोई उपाय नहीं। अगर मैं 23 का दूं तो 1 इंटू 23 के अलावा कोई उपाय नहीं। अगर मैं 29 का दूं तो 1 इंटू 29 के अलावा कोई उपाय नहीं। तो तीनों में जो कॉमन है वो एचसीएफ है। तो एचसीएफ कितना है? 1। एचसीएफ कितना है? 1। और एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 1 को छोड़कर जो कुछ भी है 17 23 29 का जो भी है। ठीक है, इस तरह से आप 3 वाले का भी एलसीएम एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, बेटा नोट करिएगा। आपके एनसीईआरटी में 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 नंबर्स के लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन वो दिया गया है। 306 और 657 का एचसीएफ आपको दिया गया है। दिया है एचसीएफ 306 और 657 का क्या है? 9। ठीक है, ठीक है। तो एचसीएफ 306 और 657 का 9 है। आपसे एलसीएम पूछे, क्या पूछा है? एलसीएम, फाइंड एलसीएम। देखिए 2 नंबर्स आपको दिया है, आपको एचसीएफ दिया है, तो क्या आपके मन में तुरंत ये बात नहीं आ जाती कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें और उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें, दोनों बराबर होना चाहिए। और 2 नंबर आपके पास है 306 गुणे 657। आपके पास एलसीएम निकालना है, आपके पास एचसीएफ दिया गया, तो क्या इसको हम इधर उधर करके एलसीएम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। एलसीएम आएगा 306 657 बटा 9। ठीक है, 9 से कटेगा ये, 9 3 27 9 4 36। तो जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 34 इंटू 6 57। जो भी आएगा देख लीजिए, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब जो भी आएगा। क्लियर है बात? तो एलसीएम एचसीएफ का क्या कॉन्सेप्ट है? एलसीएम और एचसीएफ कैसे 2 नंबर से प्रोडक्ट बराबर होते हैं? 2 नंबर का प्रोडक्ट कर दो, चाहे उनका एलसीएम का प्रोडक्ट कर दो, दोनों बराबर होते हैं। आज यही तक, आराम से प्रैक्टिस करिए। 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, 2-3 क्वेश्चन और बचे होंगे यहाँ पे जो वो अलग कॉन्सेप्ट पे हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, किसके पावर में क्या आता है, वो भी चीजें हैं, देखेंगे कल। तब तक देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।